गरीब बहुओं ने लगवाई ससुराल में एसी। नारायण परिवार के लिए आज बहुत खुशी का दिन होता है, क्योंकि आज नारायण और सुनीता के दोनों बेटे देव और दीपक की रेनू और संजना नाम की लड़कियों से शादी हो जाती है। आओ बहुओं आओ। मधु, जाकर अपनी दोनों भाभियों का बिस्तर लगा दे और वो 2 टेबल फैन भी उनके सिरहाने लगा दियो। रेनू, संजना, तुम दोनों अंदर वाले कमरे में जाकर आराम कर लो। मैंने वहां टेबल फैन लगवा दिया है, अब से तुम लोग वहीं सोना। लेकिन माँ जी, अगर हम अंदर सोएंगे तो आप बाऊजी और मधु कहाँ सोएंगे? बहू, हम यहाँ बाहर सो जाएंगे। लेकिन माँ जी, बाहर तो पंखा ही नहीं है, तो आप लोग इतनी गर्मी में कैसे सोएंगे? तुम लोग तो जानते हो कि हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं कि हम अंदर और बाहर पंखे का इंतजाम कर सके। बड़ी मुश्किल से हम टेबल फैन लेकर आए हैं ताकि तुम लोगों को गर्मी ना लगे। हमारे होते हुए आप बाबूजी और मधु बाहर सोएंगे, ये ठीक नहीं। आप एक टेबल फैन बाहर रख लीजिए, हम लोग एक टेबल फैन में गुजारा कर लेंगे। लेकिन बहू, गर्मी बहुत ज्यादा है, तुम लोग एक टेबल फैन में कैसे गुजारा करोगी? माँ जी, आप उसकी फिक्र मत कीजिए, बस आप हमारे होते हैं तो गर्मी में नहीं सोएंगे। अपनी बहू के बार बार कहने पर सुनीता और नारायण मान जाते हैं और अंदर से एक टेबल फैन लाकर बाहर लगाकर सो जाते हैं। रेनू और संजना का ससुराल बेहद ही गरीब होता है, लेकिन उन दोनों को इन सभी चीजों की आदत होती है, क्योंकि वो खुद भी एक गरीब परिवार से होती है। घर की सारी जिम्मेदारी देव और दीपक के कंधों पर होती है। देव और दीपक एक सेठ के यहाँ मजदूरी किया करते थे, जिस वजह से इनकी बहुत कम कमाई हो पाती थी और घर चलाने में भी इन्हें काफी परेशानी होती थी। माँ, पानी पिला दो, बहुत गर्मी लग रही है। क्या हुआ मधु? माँ, गर्मी की वजह से बहुत चक्कर आ रहा है, टेबल फैन चला दो। अपनी बेटी के कहने पर सुनीता टेबल फैन को चलाती है, लेकिन टेबल फैन सस्ता होने की वजह से बहुत जल्दी खराब हो जाता है। ये क्या, टेबल फैन चल क्यों नहीं रहा है? लगता है ये खराब हो गया है। लेकिन माँ, अभी तो कुछ ही दिन हुए थे इसे लिए हुए, इतनी जल्दी खराब कैसे हो गया? लगता है सस्ता होने की वजह से जल्दी खराब हो गया। इस भयंकर गर्मी में बस इस टेबल फैन का ही सहारा था, अब ये भी खराब हो गया। ना जाने अब ये भयंकर गर्मी के महीने कैसे गुजरेंगे। माँ, अब हम क्या करेंगे? मेरी तो अभी से हालत खराब हो रही है। कितना अच्छा होता ना हमारे घर में भी एसी होता और एसी की ठंडी हवा में हम बैठकर आराम करते। मैं जिस सेठानी के घर काम करती हूँ उनके घर में एसी लगा हुआ है। उनके घर में जैसे ही जाओ तो ऐसा लगता है घर में नहीं, शिमला में आ गए हैं। बेटा, तू तो जानती है ना, हमारे पास पंखा खरीदने के पैसे नहीं हैं, तो एसी कहाँ से लाएंगे? अमीर लोगों के लिए कुछ भी खरीदना नामुमकिन नहीं। वो कुछ भी खरीदने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। लेकिन हम गरीबों को एक छोटी से छोटी चीज खरीदने के लिए भी 100 बार सोचना पड़ता है। कुछ महीनों के बाद बरसात का मौसम शुरू हो जाएगा, गर्मी अपने आप ही कम हो जाएगी। जब तक जैसे इतने सालों से हम गर्मी में रह रहे हैं, वैसे इस साल भी रहेंगे। अपनी सास और नंद की ऐसी बातें सुनकर रेनू संजना को बहुत दुख होता है। रेनू, मुझसे तो माँ जी और मधु की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही। गर्मी में सबका ही बुरा हाल हो रहा है। एक टेबल फैन से ही उम्मीद थी, अब तो वो भी खराब हो गया। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं कि हम एक पंखा भी खरीद सके। अब हम क्या करेंगे? संजना, रेनू दोनों से ही अपने ससुराल वालों की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही होती है। दोनों अपने ससुराल वालों को इस गर्मी से छुटकारा दिलाना चाहते थे, लेकिन ये मजबूर होते हैं, इसलिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। और ऐसे ही गर्मी में पूरे परिवार के कई दिन निकल जाते हैं। और एक दिन, क्या हुआ जी आपको? आपकी तबीयत अचानक कैसे खराब हो गई? पता नहीं भाग्यवान, मुझे क्या हो रहा है, बहुत घबराहट सी महसूस हो रही है। माँ, एक काम करते हैं, बाबूजी को पास वाले गांव के सरकारी अस्पताल में लेकर चलते हैं, तभी पता चलेगा कि उन्हें क्या हुआ है। सारा परिवार नारायण को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। डॉक्टर के चेक करने पर सबको ये पता चलता है कि डॉक्टर साहब, क्या हुआ है इन्हें? आप सभी जानते हैं कि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ज़्यादा गर्मी में रहने की वजह से इनके शरीर पर रैशेज और फंगल इन्फेक्शन हो गया है। आप लोगों को इन्हें ठंडी हवा में रखना होगा, जैसे एसी। अगर ये और ज़्यादा गर्मी में रहे तो इनकी हालत और ख़राब हो जाएगी। डॉक्टर की बात सुनकर सारा परिवार परेशानी में आ जाता है और सोचने लगता है कि वो सभी एसी कहाँ से लाएंगे। हे भगवान, अब क्या होगा? घर में राशन ढंग से लाने के लिए पैसे नहीं, अब हम इनके लिए एसी कहाँ से लाएंगे? माँ जी, आप रो मत, सब ठीक होगा।
लेकिन कैसे? हम लोगों के पास इतने भी पैसे नहीं कि हम एक पंखा खरीद लें, तो हम इनके लिए एसी कहाँ से लाएंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं इनकी तबीयत और खराब हो गई तो न जाने भगवान क्या होगा। अपनी सास को इतना परेशान देख रेणु संजना बाहर काम करने का सोचते हैं, जिसके बारे में वो अपने ससुराल वालों को बताते हैं। मेरे पास एक तरकीब है, क्यों ना मैं और संजना बाहर काम करना शुरू कर दें। बाहर काम करने से हम धीरे धीरे पैसे जोड़कर बाबूजी के लिए एसी ला सकते हैं। लेकिन तुम दोनों इस घर की बहू हो और बहू से बाहर काम करवाना ठीक नहीं है। माँ जी, ज्यादा मत सोचिए, हम अपने परिवार को इतनी परेशानी में नहीं देख सकते, इसलिए हमें बाहर काम करने के लिए जाने दीजिए। रेणु संजना के बार बार कहने पर सुनीता और सारा परिवार इसके लिए मान जाता है। रेणु संजना ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं होती हैं, लेकिन उन्हें घर के काम काज अच्छे तरीके से आते हैं, इसलिए वह दूसरों के घर जाकर उनके घर का काम किया करती हैं और जो भी उन्हें पैसे मिलते उन्हें जमा किया करती हैं। संजना, बस कुछ समय और, फिर हमारे पास इतने पैसे हो जाएंगे कि हम बाबूजी और सबके लिए एसी खरीद सकेंगे। हाँ रेणु, फिर हमारे परिवार को कभी भी गर्मी में नहीं रहना पड़ेगा। रेणु संजना दिन रात मेहनत करके पैसा जोड़ा करती थी और ऐसे ही करते करते वह इतने पैसे जमा कर लेती हैं कि जिसमें एक एसी आ सके, जिसके बाद वह अपने परिवार के लिए एसी खरीद कर ले आती हैं। बाऊजी, माँ जी, देखिए हमारे घर में भी अब एसी आ गया है। अब आप लोगों को कभी भी इस भयंकर गर्मी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब आप लोग भी एसी की ठंडी ठंडी हवा में रहा करेंगे। देखना बाऊजी, आप कुछ ही दिनों में पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। रेणु संजना, तुम इस घर की बहू नहीं, बेटी हो। तुमने एक बेटी का फर्ज निभाया है। अगर तुम दोनों ना होती तो ना जाने तुम्हारे बाबूजी का क्या होता। हम लोग तो सपने में भी एसी खरीदने का नहीं सोच सकते थे। हाँ भाभी, आप लोग सच में इस घर की बेटी ही हो। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया भाभी। आप सब ये कैसी बातें कर रहे हैं? एक तरफ बेटी बोल रहे हैं और दूसरी तरफ शुक्रिया अदा कर रहे हैं। एक बेटी कभी भी अपने परिवार को किसी भी परेशानी में नहीं देख सकती है। आपको इसके लिए हमारा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब रेणु और संजना का सारा परिवार बहुत खुश होता है। देखते ही देखते कुछ ही दिनों के अंदर नारायण की भी अब तबीयत ठीक हो जाती है। सारे परिवार को अब हमेशा के लिए गर्मी से छुटकारा मिल जाता है।